दोस्तों, हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया किसकी गोद में जाकर बैठी है आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हैरानी तो तब होती है कि मोदी जी जब इस मीडिया को ज्ञान देते हैं। कल मुंबई में एक कार्यक्रम था मीडिया के लोगों के बीच। मोदी जी मीडिया के महत्व को समझाते हुए उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। साथियों, मीडिया केवल देश के हालातों का मुख्य दर्शक भर नहीं होता। मीडिया के आप सभी लोग हालातों को बदलने में, देश को दिशा देने में एक अहम रोल निभाते हैं। तो मोदी जी मीडिया वालों के बीच अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि देश के हालात बदलने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो मीडिया का रोल ही बदल गया। पिछले 10 सालों में मीडिया गोदी मीडिया जाकर बन गई। मीडिया सरकार की भोंपू इतनी बड़ी बन गई कि बीजेपी के प्रवक्ता भी कई बार सर पकड़ लेते हैं कि एंकर ये कर रहा है तो हम क्या करें, हम क्या नौकरी छोड़ दें। और मीडिया की जो भद्द पिटवाई है, किसने पिटवाई है? और मीडिया पर अगर इतना बड़ा दबाव है तो किसका दबाव है? वही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने कई डिबेट्स में खुलेआम कहते हैं कि न जाने कौन पीएमओ का वो अधिकारी है जो चैनल के संपादकों को रोज सुबह मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं कि आज का एजेंडा ये होगा, इस खबर की इस तरह से कवरेज करनी है। कई बार तो न्यूज़ चैनल्स के आप जो टॉप बैंड होते हैं ना, खबरों में जो टॉप बैंड चलते हैं, वो भी देखें तो हैरानी होती है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी। तो बड़ा सवाल ये है कि मीडिया तो देश के हालात बदलने में तब अहम भूमिका निभाएगा ना हमारा, जब पहले अपने खुद के हालात ठीक करेगा। इसके बाद तो मोदी जी ने हद कर दी। मीडिया को अगले 25 साल के बारे में क्या कहा, सुनिए। आज भारत एक ऐसे कालखंड में है जब उसकी अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत अहम है। इन 25 वर्षों में भारत विकसित बने, इसके लिए पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। ये मीडिया है जो देश के नागरिकों को जागरूक करता है। ये मीडिया है जो देश के नागरिकों को उनके अधिकार याद दिलाता रहता है। और यही मीडिया है जो देश के लोगों को ये एहसास दिलाता है कि उनका सामर्थ्य क्या है। बताइए, मोदी जी देश को अगले 25 सालों का टारगेट दे रहे हैं। यहाँ मीडिया है कि मोदी जी का आज नहीं दिखाती। मोदी सरकार में परीक्षाओं में धांधली से लेकर नीट परीक्षा, ये इस सरकार की सबसे बड़ी नई नवेली। मोदी जी की 3.0 सरकार की इतनी बड़ी नाकामी है, उसके बावजूद भी मीडिया इस पर बात नहीं करती, ना ही दिखाती है, ना ही सरकार के मंत्रियों से इस्तीफे की मांग करती है। और तो और बेरोजगारी और महंगाई तो मीडिया का एकदम ऐसा टॉपिक है जिसको उसने सिरे से खारिज कर दिया है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मोदी जी कहाँ मीडिया वालों को 25 साल का अपना टारगेट दे रहे हैं। ये मीडिया वाले आज तो अपना संभाल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, चुनाव के दौरान एक चैनल को 3 इंटरव्यूज दिए मोदी जी ने, लेकिन कोई एक एंकर पे इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मोदी जी से ऐसे सवाल पूछ ले जो एक्चुअली में देश की जनता सुनना चाहती है। मतलब आप सोचिए, मोदी जी इंटरव्यू में अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह रहे हैं और रूबिका लियाकत उनका चेहरा देख रही हैं। भाई मैं होती मैं तो तुरंत बोलती कि सर, अगर आप नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को बता रहे हैं, परमात्मा का अवतार बता रहे हैं, तो आप देश में अंधविश्वास क्यों फैला रहे हैं, जबकि संविधान में लिखा है कि हमारा देश वैज्ञानिक सोच के आधार पर चलेगा। लेकिन नहीं, रूबिका लियाकत जैसे लोग चेहरा देख रहे थे। ये सब छोड़िए दोस्तों, मणिपुर पिछले 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया, मणिपुर को लेकर तो आरएसएस चीफ बोलने लगे कि पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है। वहां के मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला किया गया। उन्हें खुद कहना पड़ गया कि मुझे शर्म आ रही है कि मेरे काफिले पर हमला हो गया। लेकिन मीडिया को शर्म नहीं आती। दोस्तों, ये म से मीडिया मणिपुर का म बोलने को तैयार नहीं है। और अगर विपक्ष वाले मणिपुर को लेकर आवाज उठाते हैं तो कहते हैं देखो राजनीति कर रहे हैं। मतलब मीडिया वाले अपना काम तो ठीक से कर नहीं पा रहे, और विपक्ष के नेता अगर मणिपुर को लेकर सवाल उठाए तो बोलते हैं कितनी पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग। बताइए, पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिक्स ना करें तो क्या करें, धनिया बोए। सबसे ज्यादा हैरानी तो दोस्तों मुझे मोदी जी के उस बात पर हुई जहां पर उन्होंने डिजिटल इंडिया में मीडिया का रोल है, इस पर बात। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज भारत के यूपीआई की वजह से आधुनिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है। लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पैसे भेजना आसान हुआ है। आज दुनिया भर में हमारे जो देशवासी रहते हैं, खास करके गल्फ के देशों में,
वो सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेज रहे हैं और उनको जो पहले खर्च होता था उसमें से बहुत कमी आ गई और इसके पीछे एक वजह ये डिजिटल रिवॉल्यूशन भी है। दुनिया के बड़े बड़े देश हमसे टेक्नोलॉजी और हमारे इम्प्लीमेंटेशन मॉडल को जानना समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी सफलता सिर्फ सरकार की है ऐसा नहीं है। इस सफलता में आप सभी मीडिया के लोगों की भी सहभागिता है और इसलिए ही आप सब बधाई के भी पात्र हैं। बताइए मोदी जी, अब आपने स्वीकार कर ही लिया है कि डिजिटल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मतलब आज के दौर में, तो मैं तो कहती हूँ लगे हाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए। ये टीवी के एंकरों की तो हैसियत ही नहीं है कि आप लोग आपसे सवाल पूछ लें। कौन से सवाल पूछते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आप मानते हैं अगर कि डिजिटल मीडिया का इतना इंपॉर्टेंट रोल है अब देश में, तो हमारे जैसे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी हमारे जैसे कोई भी यूट्यूब के पत्रकार को बुला दीजिए। बहुत लंबी लिस्ट है, रवीश कुमार से लेके कुमकुम बिनवाल तक, जो आपको ठीक लगे। बस ध्यान रखिएगा यूट्यूब में भी गोदी पत्रकार पैदा हो गए, उनको मत बुला लीजिएगा गलती से। हमारे जैसे किसी भी यूट्यूब पत्रकार को बुला लीजिए, बस ज्यादा नहीं 5-6 सवाल ही पूछेंगे। अरे आपका आधा 1 घंटा भी नहीं चाहिए, लेकिन बात वही है कि जब आप ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे तो हमारे जैसे डिजिटल और यूट्यूब के पत्रकारों के सवाल कहां से लेंगे। दोस्तों, मोदी जी मीडिया को ज्ञान दे रहे हैं, जबकि इसी चुनाव में यूट्यूबर और वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने खुला 2-3 न्यूज चैनल्स पर आरोप लगाए थे कि जब ये लोग पीएम के सरकारी आवास में इंटरव्यू लेने गए तो एंकर हाथ हिलाते हुए अंदर गया, हाथ हिलाते हुए बाहर आया, ना कोई कैमरामैन गया और ना ही इंटरव्यू की एडिटिंग हुई। पूरी एडिटेड टेप मिली है और देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को उन्होंने चैलेंज दिया था कि अगर मेरी ये बात गलत है तो आप साबित कीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगूंगा। उन न्यूज चैनल्स का अब तक जवाब नहीं आया है। मतलब हालत तो ऐसी है कि इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि मीडिया की जिम्मेदारी निभाएं या मोदी से सवाल पूछें, और मोदी जी मीडिया को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। मतलब ये गजब का फ्रेंडली मैच चल रहा है दोस्तों, जिसमें पिछले 10 सालों में मीडिया ने ही मोदी की इमेज को क्रिएट किया। दोस्तों, मोदी जी में बहुत सी आपको कमियां दिख सकती हैं, लेकिन मोदी जी में बहुत सी नेता के तौर पर खासियतें भी हैं। लेकिन लार्जर देन लाइफ जो मोदी जी का पूरा एक आभा मंडल तैयार किया गया, जिसकी एक्चुअली में हवा निकल चुकी है, लेकिन तैयार किया गया, विश्व गुरु वाली छवि जो तैयार की गई, वो किसकी तैयार की गई है? मीडिया की तैयार की गई है। जो जबरदस्त समर्थन मतलब एनडीए का कोई सहयोगी नहीं दे पाएगा मोदी जी को, ये मीडिया वाले दे रहे पिछले 10 साल से। अरे दोस्तों, मैं तो चैलेंज करती हूँ, ये जितने न्यूज चैनल वाले हैं ना, पूरा हफ्ता 1 हफ्ता महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कोई खबर न दिखाएं, कोई खबर न दिखाएं महंगाई बेरोजगारी के अलावा, या नीट पेपर भर्ती मामले को लेकर। मैं आपको बताऊं, यही सरकार जो अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाती है, यही मोदी जी जो बहुमत के आंकड़े से पीछे होने के बावजूद भी बताते हैं कि ये वही सरकार है जो अब तक चली आ रही थी। इसी सरकार को लेकर इतनी नाराजगी हो जाएगी कि लोग सड़कों पर निकलकर बोलने लगेंगे कि किस तरह की सरकार हमने चुन ली। मतलब इतना प्रभाव होता है। बड़ी बड़ी गलतियां तो इस सरकार की मीडिया दिखाता ही नहीं है। अब आप देखिए, कल उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, आपने कितने न्यूज चैनल्स में इस पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे भव्य कवरेज, सबसे अखंड कवरेज, लगातार कवरेज होती देखी। अगर यही चुनाव के परिणाम, मतलब 13 सीटों में 10 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं, अगर यही चुनाव के परिणाम सोचिए एनडीए के खाते में होते और 10 सीटें 13 में से एनडीए जीत रही होती, मोदी का मैजिक, बम्पर जीत, मोदी का जादू। सोचिए दोस्तों, ऐसी जीत जो इंडिया ने हासिल करी कल के उपचुनाव के नतीजों में, ये उसको उलट कर दीजिए। अगर एनडीए इंडिया वाले आंकड़े लेकर आता तो पूरा दिन कल से लेकर अब तक मोदी मैजिक का जलवा, मोदी का जादू चल गया। लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी बहुत बड़ी जीत, मोदी ने कमाल कर दिया, महामानव मोदी, अजय मोदी, यही करते हैं ये लोग। हर छोटे बड़े चुनाव में जहां बीजेपी जीतती है वहां मोदी जी को आगे किया जाता है। बताइए आप, कल से लेकर अब तक कितने प्राइम टाइम के डिबेट हुए हैं इस बात पर कि 4 जून के नतीजे आए हुए भी जुम्मा महीना हुआ है, एक बहुत बड़ा झटका एनडीए को लग गया है। लेकिन नहीं, मीडिया तो ये नहीं पूछेगा। लेकिन देखिए, फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मोदी जी मीडिया वालों को उनकी जिम्मेदारी की याद दिला रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, अब जितने भी अंजना कश्यप हैं या रूबिका लियाकत हैं या सुधीर चौधरी टाइप के लोग हैं, ये सब अब तो इनको शर्म ही आ जानी चाहिए। अब तो मोदी जी मुंह पर सुनाने लगे हैं। अब तो इनके अंदर के पत्रकारिता को मतलब उनको जगाना चाहिए। और वैसे भी ये एंकर तो बेचारे इशारों पे नाचते हैं। इशारे किसके?
चैनलों के मालिक के। अगर चैनल के मालिकों का ज़मीर जाग जाए तो मैं कहती हूँ एक हफ्ते में मोदी सरकार के पसीने छुड़ाने में ये चैनल के मालिक मतलब निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं। लेकिन वही बात है ना, चैनल किसके? सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के, और उद्योगपति को जाहिर तौर पर सरकार से बनाकर चलनी पड़ती है। इसीलिए पिछले 10 सालों में मीडिया का ये हश्र हुआ। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले मीडिया में सब कुछ गुड़ गुड़ चल रहा था, ऑल इज वेल था, कमियां तब भी थी। लेकिन अब तो आप मीडिया को मीडिया भी नहीं बोल सकते, उस पर भी मोदी जी मीडिया को ज्ञान दे रहे हैं। ये वो मीडिया है दोस्तों जिसने देश में खुलेआम न केवल सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के लिए लगातार शोज किए, बल्कि इनके चैनल्स में ऐसे लोग एंकरिंग करते हैं जहां पर अगर विपक्ष के नेता जीत जाएं, केजरीवाल दिल्ली जीत जाए, तो सुधीर चौधरी जैसे लोग कहते हैं कि दिल्ली के लोग अनपढ़ हैं, दिल्ली के लोग मुफ्तखोर हैं। ये प्राइम टाइम के एंकर एक आदिवासी मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी पर कहते हैं कि अब तो ये जेल में ये जंगल भाग गए हैं, तो इनको अपने पुराने दिन याद आ रहे होंगे। इस तरह के तो इन न्यूज़ चैनलों में एंकर बिठाए हुए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की करें।